हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। इनफैक्ट आज की रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन वालों के लिए। एंड ये रीडिंग कलेक्टिव होगी। कलेक्टिव का मतलब ये है कि मतलब ये एक तो ये टाइमलेस होगी। दूसरी चीज़ ये कि ये जेंडर न्यूट्रल होगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन, किसी भी कंडीशन में आप हैं तो ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। एंड जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। इनफैक्ट ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे यूज़ करने का मन भी करता है। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। 4 कार्ड, ओके। और कार्ड दीजिए मुझे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओ गॉड, ओके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी हैं, यहाँ पे एम्परर हैं। इसका मतलब तो आप पहले ही समझ जाइए कि आप लोग कपल हैं। तो ये लव रीडिंग भी रहेगी, लव भी होगा, इसमें सब कुछ होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, कोई भी कंडीशन है आपकी, रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड आपके लिए कई सारे वैल्यूएबल मैसेज भी होंगे, क्योंकि मैं जनरली इंट्यूटिव रीडिंग करना चाहती हूँ, लेकिन डिवाइन की जो मर्जी होती है वो मैसेज आप तक पहुँच जाते हैं। ये कार्ड आया था रिवर्स में, जो बॉटम में था। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थे। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब एक्शन लेने में डर रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पेज की एनर्जी ये समझ जाइए कि ये कितना डरे हुए थे। एंड आपको लेके काफ़ी होपफुल थे। या तो आप स्टार पर्सनालिटी हैं, या फिर इनको लगता है कि इनकी सारी विशेस आपके थ्रू फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन इनके अंदर डर था, हिम्मत की कमी थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। बट क्योंकि ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये है कि अब ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अब इनके अंदर हिम्मत भी आ चुकी है, ये होपफुल भी हो गए हैं, पॉजिटिव भी हो गए हैं, कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं। ओके, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है कि इनको या तो पहले इस बात का डर था कि लोग क्या कहेंगे। एंड ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है, मतलब हर चीज़ से मैसेज मिलेंगे, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस यहाँ पे निकल के आए हैं साइन। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, चलिए नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए 1953 तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 बल्कि यहाँ पे 111 है। 11 111 ये सब आपको दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे 459। ओके, ये नंबर सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अब आप लोग जो हैं, आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। कोई टैलेंट हो सकता है आपके अंदर जिसको आप जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। आप लोग अपनी वैल्यू समझ चुके हैं। आप लोग क्वीन ऑफ बैंड की पोजीशन पे हैं, मतलब कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं। अब आपका फ़ायदा उठाना, आपको हैंडल कर पाना इतना आसान काम नहीं है कि जैसे कोई सोचे कि आपको शीशे में उतार लेंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग चला लेंगे। आप उस तरह की पर्सनालिटी नहीं हैं। आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप लोग अब खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। एंड यहाँ पे अगेन ये एनर्जी निकल के आ चुकी है 9 ऑफ पेंटिकल की, मतलब आप लोग मनी ओरिएंटेड हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, आप लोग थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, सेल्फिश कह सकते हैं लिटिल बिट, कि मतलब मुझे अपनी खुशियों से मतलब है। जैसे कि आपने क्योंकि पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया हो सकता है। अब देखिए, ये जो कार्ड आया है, ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड का रिवर्स में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है,
लोगों ने क्या, कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों ने आपको लिया है, क्योंकि आपकी पहले पर्सनालिटी वीक हो सकती है। मे बी ये पर्सनालिटी पहले आप ही की थी, पहले आप काफ़ी ज़्यादा वीक थे, काफ़ी ज़्यादा पेज की एनर्जी थी, या तो एज कम थी आपकी, या आपकी पोजीशन कम थी, डेजिग्नेशन कम थी, आपकी जॉबलेस हो सकते हैं आप, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी थी, इस वजह से लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, आपकी वैल्यू नहीं पहचानते थे। एंड ये भी पॉसिबल है कि जब से आपने कोई काम शुरू किया है, ये देखिए पेंटिकल का ही कार्ड है, सबसे बड़ा रुपया, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। क्योंकि इसके बाद से ही देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब आप सोच लीजिए कि मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, लेकिन आप नहीं दे रहे, लेकिन पूरी दुनिया दे रही है। वो आप ही को नीचे गिरा रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं कुछ भी। आपके अंदर चाहे जितनी अच्छाइयाँ हों, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा नेचर है आपका, ये सब कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही पैसा आया, तुरंत आपको सलाखों पे रखना स्टार्ट कर दिया। तो इससे आपको यही फील हो रहा है कि जब सबसे बड़ा रुपया ही है, तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी से दब के रहूं, फिर तो मैं सबसे ज़्यादा हाई फाई बन के रहूँगी, मतलब रहूँगा, जो भी आपका जेंडर है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने कल आपको अंडर एस्टिमेट किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, इसमें आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने लेवल का नहीं माना था, आपका मजाक उड़ाना, आपको टॉन्ट मारना, ये सब चीज़ें रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इस पावरफुल पोजीशन पे आए हैं, ये कार्ड ऑटोमेटिकली रिवर्स आया है, मतलब ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है। ये कंडीशन लोगों की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, कि जैसे नो नो नो, ये लोगों की कंडीशन नहीं है, ये आप ही की थी। ज़्यादातर सिचुएशन में ये आप ही की कंडीशन है। वैसे तो सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती जाएंगी, कार्ड के मीनिंग भी चेंज होते जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले काफ़ी ज़्यादा पेज की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप पावरफुल हो चुके हैं। 1 9 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको लाइफ ने झटके बहुत दिए हैं, एंड इन झटकों से आपने सीखा है। ओके, आप एक एक लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़े हैं, बूंद बूंद से जैसे आपने समंदर तैयार किया है। एंड यहाँ पे 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आप लोग अब इन सारे लोगों से डिटैच हो चुके हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन सारे लोगों से आपने अपना कनेक्शन ख़त्म कर लिया है, या फिर जैसे कीचड़ में कमल होता है कि रहते आप उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन आप डिटैच हो गए हैं, कि मतलब आपके ऊपर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तभी भी आप एज इट इज़ रहते हैं। एंड अगर आपको कोई जेलसी की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, या कंपटीशन की वजह से कोई इंसान आपको डाउन फील कराने की कोशिश भी करता है, तो भी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, क्योंकि आपको सब पता चल चुका है कि ये लोग कैसे हैं। 9 1 10 5 15 15 का मतलब डेविल कार्ड है। आपको पता है कि ये सब डेविल हैं, ये सब ग्रीडी लोग हैं। अगर ये लोग आपसे चिपकने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपके पास जब से पैसा बढ़ा है, देखिए यहाँ पे पावर, पोजीशन, पैसा, ब्यूटी, लग्जरी, एंड मतलब वीनस की एनर्जी आ रही है। आपको मिला भी बाई गॉड ब्लेसिंग भर भर के है। ब्यूटीफुल बहुत हो सकते हैं, आपके लिए स्टार की एनर्जी आई है यहाँ पर। मे बी आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग जैसे आपकी कोई ऐसी जॉब लग गई है जहाँ पे आप लोग रातों रात छा गए हैं, मतलब जैसे आपका रिजल्ट जैसे ही निकला है, आपकी जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन ऐसी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोजीशन एम्प्रेस की है। एम्प्रेस का मतलब या तो कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई है आपकी, तो जैसे आपकी आपकी वैल्यू ही चेंज हो गई है। एंड अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आप लोगों का खुद का बिजनेस भी हो सकता है। तो कुल मिला के आप लोग छा गए हैं ब्यूटी में, लुक्स में। भाई एम्प्रेस हैं तो समझ जाइए कि जैसे फुलफिल्ड, जैसे क्या बोलते हैं, सुख समृद्धि, सारी चीज़ें, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ आपके ऊपर बरस रही है। एंड वो सारे लोग जो कल को आपको अपने लायक नहीं समझते थे, वो आज आपसे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये सबके सब डेविल हैं, ये सबके सब ग्रीडी हैं, ये सबके सब इनको टेम्पटेशन है, इनको आपसे कुछ चाहिए, इसी वजह से ये आपसे चिपक रहे हैं। तो आप भले ही उनके साथ हों, भले ही ये सब आपके कलीग भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन आप उनसे डिटैच रहते हैं, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, एक मैसेज और मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर कोई लेडी हो सकती है जिसको ईश्वर ने काफ़ी कुछ दिया है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत कुछ है। मे बी आपके पास भी इतना नहीं है, लेकिन उसकी नज़र
अपने मनी पे ना होकर के आपके मनी पे है। देखिए यहाँ पे इनका फेस जो है इस साइड में है, इधर नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब इनको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन इनको भी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन ने इनको बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन इनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रहती है। मे बी ये कोई फीमेल है, इनका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन इनका जेंडर वही है जो आपका है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों फीमेल दिखाई पड़ रही हैं। ओके, तो मान के चलिए कि इस लेडी की नज़र हमेशा आपके पैसे पे रहती है कि आप कितना कमा रहे हैं। मे बी आपके बैंक बैलेंस पे, आपके अकाउंट पे, समथिंग लाइक दिस। एंड ये आप पे बहुत नज़र रखती हैं, आपकी लाइफ स्टाइल, आपने कहाँ खर्चा किया, आपने क्या खरीदा, आप क्या कर रहे हैं, कितना पैसा, कितनी सैलरी आ रही है आपको, ये सारी चीज़ों पे इनकी नज़र हमेशा रहती है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जेलस रहती हैं। ये बेसिकली अनसेटिस्फाई पर्सन है। इनके पास कितना भी हो ये उसमें खुश कभी नहीं हो सकते। इनको हमेशा ये बुरा लगता है कि कहीं दूसरे के पास तो ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कंपैरिजन करने वाली सिचुएशन है इनकी। देखने में ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ये काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं, शार्प माइंडेड भी हैं। एंड इनको हमेशा इसी चीज़ की पड़ी रहती है कि आपके पास कितना है। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले ये कभी आपको अपने लेवल का नहीं मानती थी। यस, इन्होंने कई बार आपको इंसल्ट किया हो सकता है, आपको उल्टा सीधा बोला हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आ गया है इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस हो सकता है क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे आई थी। पहले ही आपको काफ़ी ज़्यादा ईगो वगैरह दिखाते थे, लेकिन अब इनकी एनर्जी रिवर्स हो चुकी है, मतलब अब ये इस लायक ही नहीं बचे हैं, ईगो क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या ये कहीं देखिए एक चीज़ होती है, या तो आप दूसरे को छोटा कर दें या खुद को बड़ा कर लें। तो दूसरे को छोटा तो आप कर नहीं सकते, बेटर ये होता है कि आप खुद को महान कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे छोटी लकीर के सामने बड़ी लाइन खींच देना, बस वही चीज़ है कि आपने बड़ी लाइन खींच दी है। आपने किसी को इंसल्ट नहीं किया, आपने किसी को जवाब नहीं दिया, आपने सीधे सीधे बड़ी लाइन खींच दी। लोगों को अपने आप ही छोटा फील होने लग गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को बहुत जेलसी है, ये पर्सन डेवलिश मुझे दिख रही है। इसको बहुत जेलसी है कि आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने की फीलिंग, मैनिपुलेशन, डोमिनेंस। एंड मुझे दिख रहा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत भी किया हो सकता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, इंसल्ट काफ़ी ज़्यादा करना, इस तरह की एनर्जी। जैसे ये हमेशा से रिच हो सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या और सारी चीज़ों में आप वीक हो सकते हैं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा सा उठाया है। ओके, देखिए मुझे ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। डेविल जो होता है वो दो लवर्स को मिलने नहीं दे रहा होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, क्योंकि इसको फील हो रहा है कि आप एम्प्रेस बन गए हैं, अब आप अथॉरिटी में आ गए हैं, अब आप अपनी रियल पावर को आप पहचान चुके हैं। यस, कंपटीशन सा मुझे फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर कंपटीशन है कि ये आपसे हमेशा अपर हैंड रहें। लेकिन यहाँ पे आपने, मैंने बताया ना कि बड़ी रेखा खींच के आपने दिखा दिया है कि ये चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इनकी आदत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की है। एंड यहाँ पे अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, देखिए आप दोनों के बीच में ये आ रही हैं, मतलब ये बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब थर्ड पार्टी देखिए कोई भी हो सकती है, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ये मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कपल तो मुझे बना बनाया दिख रहा है। आपके पार्टनर एम्प्रर हैं एंड आप एम्प्रेस हैं। मे बी ये पहले से था। देखिए या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, बीच में किसी ने भाजी मारने की कोशिश की है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस थर्ड पार्टी को पहले से पता था कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती बीच में घुसने की कोशिश की है। जैसे आपकी शादी नहीं भी हुई है तभी भी ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये थर्ड पार्टी इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली, मैनिपुलेशन करके, कंट्रोवर्सी करके। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इनका खेल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको फील हो रहा है कि इनको खुद दिख रहा है अपनी आंखों के सामने। मैंने बताया ना कि ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आप दोनों एक दूसरे के सामने क्लियर हो गए हैं, जैसे इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश की कि तुम्हारे पास तो अक्ल नहीं है, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो बेवकूफ़ हो, इस तरह की एनर्जी की। जैसे
दूसरों के सामने इंसल्ट करना या बहुत ज़्यादा छोटा फील कराना कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आपने दिखा दिया कि आप एम्प्रेस हैं। जो दिख गया वो समझ जाइए कि सबके सामने आ गया। अब ये छुपा नहीं सकती इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ छुप नहीं सकती। आपकी पर्सनालिटी स्टार वाली थी, स्टार को कभी कोई छुपा नहीं सकता। स्टार हमेशा अंधेरे में ही निकलते हैं, लेकिन इसीलिए अंधेरे में निकलते हैं, इसीलिए इतने ब्राइट, इतने ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं कि उनको छुपाने की दम किसी के अंदर बसती नहीं है। 314, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ गई है, आप लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आप लोग अथॉरिटी में हैं, लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपकी बातों को ओबे कर रहे हैं। मतलब जैसे क्वीन या किंग वाली लाइफ आपकी है। यस, यहाँ पे 145 हेरोफेंट। इनको भी यही लग रहा है कि इनके पार्टनर के लिए, या ये जो भी पर्सन है आपके लवर, इनके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट पार्टनर आप ही हैं। ये चीज़ इनको पता है, एंड इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे गेम खेले होंगे कि कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शन ना बन पाए। यस, यहाँ पे 314448 कार्मिक। ओके, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है। हुआ यह है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहकाने की, भड़काने की बहुत कोशिशें की हैं। आप लोगों के बीच में जो भी ईगो फाइट चली है वो थर्ड पार्टी की वजह से चली है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप डिटैच हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हों, चाहे ये किसी और के साथ मैरिड हों, आप किसी और के साथ, या फिर आप दोनों सिंगल भी हों। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपको अपने मेन फीमेल की तरह देख रहे हैं। अब ये आपकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ की ग्रोथ पॉसिबल है। आप ही हैं जो इनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ लेके आ सकते हैं जिनके लिए ये तरस रहे हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक है, ये बात इनको पता चली है, एंड इस वजह से इनको, मतलब ये सारा जो रायता है वो थर्ड पार्टी का फैलाया हुआ है। ये बात जब आपके पार्टनर को पता चली है तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब इनको लग रहा है कि मैंने अपनी मेन फीमेल को मैंने इतना दुख दिया, उसके साथ ईगो फाइट की, उसको कुछ मैंने बोला, उसको गलत किया, इस वजह से, इस शातिर थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, 8311 जस्टिस। इनको फील हो रहा है इन्होंने आपके साथ अनजाने में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर दिया है, तो अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 358 फिर से कार्मिक आ गया। इनको यही फील हो रहा है आपके पार्टनर को कि ये जो कुछ भी था ये सब कुछ कार्मिक था, पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन था, तभी इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें आई, तभी आपके पार्टनर को भी इतना कष्ट झेलना पड़ा, एंड आपको भी बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पहले काफ़ी ज़्यादा आप पे नज़र रख रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे कि आपका मूड कैसा है, आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है। अब ये नज़र नहीं रख रहे हैं, मतलब अब ये पेज की एनर्जी में नहीं है, अब ये पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के साथ और क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या करना चाहिए इनको। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। सॉल्यूशन प्रॉब्लम, मेडिटेशन, एस्केपिज्म। 19 एंड 24 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे सॉल्यूशन, आपके पार्टनर अब सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरह का सॉल्यूशन निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेडिटेशन एंड एस्केपिज्म, आपके पार्टनर के अंदर ये सिचुएशन पहले हो सकती है कि ये भाग खड़े होते थे, क्योंकि इनकी एनर्जी पेज की आई थी, लेकिन वो रिवर्स आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब ये भाग खड़े होने के मूड में नहीं है, अब ये सॉल्यूशन के मूड में है। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। मेडिटेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में है कि इसका क्या रास्ता हो सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब कि आप दोनों को एक दूसरे का लव भी मिल जाए एंड ज़्यादा कोई दिक्कत भी ना आए। ओके, और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या सिचुएशन चल रही है।
देखिए, ज़्यादातर तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और आप दोनों को साथ में लेके चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लेडीज़ हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि 2 लेडीज़ वहाँ पे भी थी, 2 यहाँ पे भी हैं। तो मे बी आप दोनों लेडीज़ ही हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एंड आप, ओके, क्योंकि जो आपका जेंडर है वही थर्ड पार्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, आपके फ्यूचर में बच्चे होते हैं, थर्ड पार्टी कोऑपरेट करती है, थर्ड पार्टी मिल के साथ में रहती है अच्छी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कौन सा सॉन्ग था वो वाला, होना लिखा था वही जो हुआ। तो जो लिखा होना होता है वही होके रहता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि आप लोगों ने भागने की भी कोशिश की हो इस रिलेशनशिप से, क्योंकि यहाँ पे एस्केपिज्म है कि जैसे बहुत भागना चाहा आपके पार्टनर ने। मे भी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड ही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके, या फिर कोई भी सिचुएशनशिप हो सकती है। तो इन्होंने भागने की बहुत कोशिश की कि आपके साथ ना आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी एंड आप अगर साथ मिलके चलते हैं, प्यार से रहते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ वर्थ इशू भी हो सकते हैं। इनको फील हो रहा है कि पता नहीं ये आपके लायक हैं भी कि नहीं है, क्योंकि ये तो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं या आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इनको फील हो रहा है कि शायद ये आपके लायक हैं भी कि नहीं हैं। लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है कि अगर इनको लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं तो फिर सब मौजा ही मौजा है, सब कुछ बढ़िया ही रहने वाला है। ओके, मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए प्लीज़। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, वरीड हो रहे हैं, क्योंकि मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन के लिए कहा जा रहा है, ओके। वाइड ऑफ कोर्स मून, इसकी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, ये सब कुछ, ये सब आपके माइंड में चल रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, मेडिटेशन कीजिए, कंटम्पलेशन कीजिए, ओके, तभी आपको राहत मिलेगी एंड ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ओके गाइज, बाय बाय।